एक आईपीएस ऑफिसर के पास लगातार शिकायत आ रही थी कि साहब तिराहे पर और एक चौकी के सामने पुलिस वाले और कुछ दलाल लोग अवैध रूप से वसूली करते हैं। ना दो तो गालियां देते हैं, कई बार मारपीट भी करते हैं। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर ने यह बात सुनी, उन्हें लगा कि शायद कोई जानबूझकर शिकायत कर रहा है और चौकी और पुलिस को शायद बदनाम करने की बात आ रही है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर को जो दोबारा तिबारा चौथी बार शिकायत मिलती है तो उन्हें लगता है कि शायद कुछ ना कुछ बात है, देखनी चाहिए। वो आईपीएस ऑफिसर अपने सीनियर आईपीएस ऑफिसर से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि साहब कुछ इस तरह की बात है। तब दोनों आईपीएस ऑफिसर मिलकर एक प्लानिंग करते हैं, कहते हैं कि क्यों ना कंडक्टर बनकर खुद देखते हैं और देखने के बाद पता करते हैं कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है। अब एक ट्रक ड्राइवर से बात करते हैं। ट्रक ड्राइवर से बात करने के बाद खुद दोनों कंडक्टर बन जाते हैं। साथ ही एक और व्यक्ति यानी कि एक और सब इंस्पेक्टर होता है, उसे भी अपने साथ बिठा लेते हैं। जैसे ही ट्रक उस चौकी के सामने से गुजर रहा था, तभी एक पुलिस वाला होता है और साथ में एक और आम व्यक्ति होता है। दोनों मिलकर उस ट्रक को रोक लेते हैं और ट्रक को रोकते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि निकालो पैसे। जब बात पैसे निकालने की आती है तो उस ड्राइवर को जैसे बताया गया था बोलने के लिए, जैसे डायलॉग की डिलीवरी करने के लिए कहा गया था, ड्राइवर तो वैसे ही बात कर रहा था। लेकिन आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई किस बात के पैसे। तो उधर से आवाज़ आती है कि क्या तुम शायद नए हो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो, अभी तो डंडे पड़ जाएंगे तो शायद तुम पैसे निकल के चुपचाप दे दोगे। वो पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं सिपाही हूँ और मेरा नाम सतीश गुप्ता है, जिससे चाहो उससे जाके शिकायत कर देना। जब इस तरह की बात एक सिपाही बोल रहा था, पूरे रुबाब के साथ बोल रहा था, अंदर आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं, सीनियर और जूनियर, और एक साथ ही दरोगा बैठे हुए थे। उस सिपाही को ये पता नहीं था कि उसके सीनियर ऑफिसर भी बैठे हुए हैं। तुरंत ही दरोगा कूद कर उस ट्रक से नीचे जाते हैं और जाकर उस सिपाही का हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि तुम जो 500 रुपये जिससे व्यक्ति से मांग रहे हो और बातचीत कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि अंदर कौन बैठा हुआ है। वो पूछता है कौन बैठा हुआ है। बताता है कि एक एडीजी साहब हैं और एक डीआईजी साहब हैं। बस इतना सुनना था, उस सिपाही के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो थर-थर कांप रहा था और रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि साहब ये वसूली मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, बल्कि मुझसे तो एसओ साहब ने बोला था, उनके लिए कर रहा था। पूछते हैं कि वो व्यक्ति कौन था। वो कहते हैं कि साहब वो तो प्राइवेट था। लेकिन वो प्राइवेट व्यक्ति तो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कानून प्रक्रिया कुछ ऐसी शुरू होती है कि इसमें 7 पुलिस वालों सहित 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। साथ ही जो चौकी और साथ ही थाने, इसमें लगभग 17 पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं। और बात यहीं तक नहीं थमती है, बात पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक। और जैसे उनके पास बात पहुंचती है तो जो ज़िले के एसपी और एएसपी साहब होते हैं, उनका भी अचानक ही तबादला हो जाता है। और यही बात अखबार, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, हर किसी के माध्यम से ये खबर पूरे हिंदुस्तान में जब वायरल होने लगती है तो वो दोनों जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनकी सब लोग वाहवाही करने लगते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे कौन थे वो आईपीएस ऑफिसर जिनकी आज खूब वाहवाही हो रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया की। दरअसल आजमगढ़ जोन के जो आईपीएस ऑफिसर हैं, डीआईजी, जिनका नाम वैभव कृष्ण होता है, उनके पास लगातार सूचना मिल रही थी कि साहब जो बलिया का एक थाना है नरही, उसका जो भरतोली तिराहा है, वहाँ पर लोग अक्सर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ पुलिस वाले भी होते हैं और वो अवैध रूप से वसूली करते हैं। 500 रुपये ना दो तो मारपीट करते हैं, गालियां देते हैं। अब करें तो क्या करें। जैसे आईपीएस ऑफिसर ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। शुरुआत में उन्होंने इस जो सूचना थी, इस शिकायत को थोड़ा सा शिथिलता के साथ लिया। लेकिन उन्हें लगा कि जब बार बार शिकायत आ रही थी, तब वो अपने एडीजी जोन, जो कि बनारस के एडीजी जोन होते हैं, जिनका नाम पीयूष मोरडिया होता है, उनसे बातचीत करते हैं। कहते हैं कि साहब एक तरह की शिकायत मिल रही है, क्या करना चाहिए। अब जो एडीजी जोन होते हैं बनारस के, वो कहते हैं कि ठीक है देख लेते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। तभी 4 दिन लगातार 1-2 पुलिस वाले सादा वर्दी में उन दोनों जगह पर खड़े हो जाते हैं, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये शिकायत सच्ची है या झूठी है। जब 4 दिन लगातार शिकायत देखी जाती है और वहाँ से सैकड़ों की संख्या में वाहन गुजर रहे थे और डंडों की आवाज़ से उन वाहनों को रोका जाता था। कुछ तो पुलिस वालों को देखकर खुद ही जाकर पैसे दे दिया करते थे, तो कुछ से जानबूझकर मांगे जा रहे थे, क्योंकि ये सिलसिला थोड़े बहुत दिनों से नहीं, लंबे समय से लगातार चला रहा था। अब ये सूचना पहुंच जाती है आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्ण के पास और साथ ही वो अपने सीनियर अधिकारी जो एडीजी जोन होते हैं पीयूष मोरडिया के पास, उनके पास कहते हैं कि बात तो सच है। तो इसके लिए अब ये दोनों अपनी अपनी तरह से प्लानिंग करते हैं और कहते हैं कि एक कुछ टीम बनाते हैं। यानी कि अब एडीजी जोन जो होते हैं वो 2 टीम बनाते हैं और साथ ही आईपीएस वैभव कृष्ण जो आजमगढ़ के डीआईजी होते हैं वो अपनी तरफ से 3 टीम बनाते हैं। टोटल मिला के 5 टीम बनाई जाती हैं और 5 टीम को बनाने के बाद वो कहते हैं कि हम बलिया के जो नरही थाना है उसके भरोली तिराहे पर हम लोग सिर्फ चलेंगे, देखेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। इसके बाद वो सीधे यहाँ से
रात के लगभग ये 1 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। 24 और 25 जुलाई 2024 की रात की बात है। 5 अलग अलग गाड़ियाँ होती हैं, 5 अलग अलग गाड़ियों में टीम भी 5 ही होती हैं। यहाँ से सीधा ये भरतौली तराई पे पहुँचते हैं और भरतौली तराई के बाद वहाँ रुकते नहीं हैं, वहाँ से सीधे गाड़ी बक्सर यानी कि बिहार की तरफ गाड़ी चली जाती है। अब यहाँ से गंगा नदी का जो पुल है उसको पार करके आगे चले जाते हैं और बक्सर जाने के बाद अब कहते हैं कि चलो ठीक है वापस चलते हैं। यानी कि इनकी जो गाड़ियाँ थी वो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं और प्राइवेट ही इन्होंने कपड़े पहने हुए थे, इनकी पुलिस के कोई कपड़े उपड़े नहीं पहने हुए थे। सीधा जब वापस आते हैं, वापस आने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ पर रात के लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। पहले ये 1 बजे उस तरह पे पहुँचे थे, फिर वापस लौट के आते हैं तो रात के 2 बज जाते हैं। देखते क्या है कि एक पुलिस वाला है जिसका नाम हरि दयाल है, वो अलग अलग ट्रकों से पैसे वसूल रहा है और 3 पुलिस वाले आराम से कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और लगभग 15 या 20 लोग होंगे जो सादा वर्दी में थे और वो इधर उधर अपने खड़े हुए हैं और वो इस तरह से रौब गालिब कर रहे हैं कि जो भी ट्रक गुजर रहा है, अब ट्रक कम से कम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इस वाहन के एक साइड में खड़े हुए हैं ताकि और वाहनों को आने जाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी बीच में जब पैसे मांगे जा रहे थे तो इसकी जो 5 टीम जो पुलिस वालों की होती हैं और 5 टीम जाकर एक पुलिस वाले यानी कि हरि दयाल सिंह का हाथ पकड़ लेते हैं और हरिदयाल का जैसे हाथ पकड़ा जाता है तो हरिदयाल पूछता है कि क्या बात है, कौन हो। और जो 15-20 लोग जो इधर उधर खड़े हुए थे वो इधर जब पुलिस वाले का हाथ पकड़ा जाता है उनकी तरफ जब दौड़ने की कोशिश कर रहे थे तो आवाज़ लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि आजमगढ़ के डीआईजी साहब हैं, साथ ही बनारस जोन के इसमें एडीजी साहब हैं। इतना कहना था कि वहाँ पर सिर्फ भगदड़ मच जाती है। अब जो दलाल होते हैं वो भी इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसा भाग रहे थे कि वो इधर उधर भागते भागते एक दूसरे के ऊपर भी गिर रहे थे। वो जो 3 पुलिस वाले बैठे हुए थे अभी तक शांत आराम से, उन्हें लगता है कि शायद ये पकड़े जाएंगे और ये अधिकारी हैं, तो वो जंगल के रास्ते में जहाँ से जैसे मौका मिल रहा था वैसे वैसे भागते चले जाते हैं। हरिदयाल को पकड़ लिया जाता है और हरिदयाल को जब पकड़ा जाता है पूछा जाता है कि ये जो भागे थे वो कौन कौन थे, तो बताता है कि साहब इसमें एक हेड कांस्टेबल विष्णु यादव है, दूसरा कांस्टेबल दीपक मिश्रा और बलराम सिंह, ये 3 पुलिस वाले थे जो कुर्सी बैठे हुए थे। बाकी लगभग 15-20 जो लड़के थे जिन्होंने सादा कपड़े पहने हुए थे वो भी पकड़े जाते हैं और वे पकड़े जाते हैं तो क्योंकि 5 टीम उन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ था। अब इसी बीच में इनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद अब हरिदयाल से जब बातचीत करने लगते हैं तो हरिदयाल की जो आंखों में आंसू होते हैं वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था और पैरों के बल बैठ जाता है। कहता है साहब मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई और मैं इस तरह की वसूली नहीं करूँगा। उससे पूछा जाता है कि भाई कितने रुपए वसूल रहे थे। उसने कहा साहब मैं तो सिर्फ 500 रुपये वसूल रहा था, प्रति गाड़ी से 500 रुपये। तो उससे पूछा जाता है कि एक रात में यहाँ से कितनी गाड़ियाँ निकल जाती हैं। गाड़ी यानी कि जितने भी ट्रक निकलते हैं, ट्रकों के अंदर बालू भरा होता है और रेत भरा होता है, रेत या बालू, जिससे क्या कंस्ट्रक्शन के काम लिया जाता है, जो कि शायद अवैध रूप से ये वाहन गुजरते हैं तो इसलिए पुलिस वाले अपना दमखम दिखाकर इनसे पैसे वसूलते थे। अब वो अवैध था या वैध था ये तो खैर पता नहीं, लेकिन अवैध रूप से वसूली ज़रूर हो रही थी, इसकी पक्की जानकारी है। जैसे इससे हरदयाल से पूछा जाता है कि तुम इस पैसे का करते क्या हो, तो कहता है कि साहब 100 रुपये तो हम पुलिस वाले रखते हैं और 400 रुपये जो देते हैं वो पन्ने लाल जो एसएचओ साहब होते हैं उनको देते हैं, जो कि नरही थाने के इंचार्ज होते हैं। अब जैसी ये बात सुनी जाती है तो कहता है कि साहब यहाँ पर मैं अकेला नहीं होता, बल्कि जो बाकी पुलिस वाले होते हैं रोटेशन के हिसाब से उनकी ड्यूटी लगती है और पुलिस वालों के साथ ये 15-20 लड़के होते हैं, इनको महीने की तनख्वाह दी जाती है। ये सारे पैसे वसूल के हम लोग देते हैं और हम लोग पैसे आगे एसओ साहब को पहुँचा देते हैं। इस तरह की जब बातें चल रही थी, ये हिसाब किताब लगाया जाता है कि लगभग 1000 ट्रक पूरी रात में गुजर जाते हैं बालू लेकर, जो कि बक्सर की तरफ से आते हैं, कि बिहार की तरफ से जब यूपी की तरफ कदम रखते हैं। तो जब हिसाब किताब लगाया गया तो लगभग 5 लाख रुपए एक रात में ही इस नरही थाने के पुलिस वाले जो होते हैं वसूल लेते हैं और 5 लाख में से 4 लाख वो एसओ साहब को दे देते हैं। अब जैसे ही अधिकारी को बात पता चलती है तो अधिकारी बड़े शक्ति में रह जाते हैं कि ये तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही सचमुच निकलती है, इसमें कोई झूठ नहीं होता। अब एडीजी साहब और साथ ही ये जो बाकी पुलिस वाले थे इन सबकी तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद उस वक्त 37,360 रुपये के आसपास मिलते हैं। अब यहाँ से अगली भी शिकायत थी, क्योंकि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक चौकी पड़ती है कोरंटा डी। कोरंटा डी पर भी शिकायत थी कि यहाँ पर भी इस तरह से होता है, यानी कि वसूली होती है। अब आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्ण और साथ ही एडीजी साहब जो होते हैं वो उनसे आपस में बात करते हैं कि सब आगे क्या करना है। वो कहते हैं कि आगे करना क्या है, यहाँ से कंडक्टर बन के चलते हैं और देखते हैं कि क्या कितनी सच्चाई है, क्या चौकी पे वसूली होती है नहीं होती है। लेकिन इतना तामाझामा अगर हम लेके जाएंगे, बाकी पुलिस वालों को लेके जाएंगे, तो शायद इसमें गड़बड़ हो जाएगी। इन जितने भी लोग पकड़े जाते हैं इनको तो नरही थाने में बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये सूचना अभी तक लीक नहीं हुई थी और इसी बात की शर्त रखी थी आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्ण ने कि जो टीम का हिस्सा बनेगा, यदि किसी ने भी सूचना लीक करने की कोशिश की तो समझ लेना उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी और वो भी जेल जाएगा।
अब ये सूचना लीक नहीं होती है। अब ज़िले के जो एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, बाकी अधिकारी होते हैं, वो आराम से इत्मीनान से इतने सो रहे थे, चाहे चौकी इंचार्ज हो, चाहे वो थाना अध्यक्ष हो, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी कि इतना बड़ा छापेमारी हो रही है और 5 टीम छापेमारी कर रही हैं। तभी एक ट्रक ड्राइवर होता है जिसका नाम जयराम शर्मा होता है। उसका ट्रक ड्राइवर का नंबर होता है UP 61 AT 2756। उससे बातचीत की जाती है, पूछा जाता है कि भाई कहाँ जा रहे हो। कहता है साहब मैं तो गाज़ीपुर की तरफ जा रहा हूँ। कहते हैं कि हमें भी अपने साथ बिठा लो और हम लोग आपके कंडक्टर बन के जाएंगे और आपके साथी बन के जाएंगे, तो इसलिए आप इस बात का एहसास मत होने देना कि हम लोग अधिकारी हैं। यानी कि इसमें ADG साहब जो IPS ऑफिसर पीयूष मोरडिया होते हैं, साथ ही IPS ऑफिसर वैभव कृष्ण होते हैं और उनके साथ एक उनके हमरा भी होते हैं जो सब इंस्पेक्टर होते हैं। तीनों अधिकारी ट्रक में बैठ जाते हैं उस ड्राइवर के साथ, और जैसे ही ये कोरंटाडीह जो चौकी होती है उसके सामने से गुजर ही रहे थे कि वहाँ पहले से एक तो वाहनों की लाइन लगी हुई थी। हर वाहन को वो तब निकलने दे रहे थे जब वाहन से 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये तो वो एक नरही का जो इलाका है वहाँ पर दे के आ रहे थे भरोली तिराहे पर, और आगे जो कोरंटाडीह चौकी होती है वहाँ पर भी वसूली होती, 500 वहाँ और 500 आगे। हालांकि चौकी पे कभी 500 कभी 400 इस तरह से पैसे कम या ज़्यादा भी हो जाते थे। वहाँ पर 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों व्यक्ति आराम से डंडे मार मार के या फिर जिस तरह से पुलिस का अपना रोब होता है कुछ इस तरह से रोब गाली करते हुए इस ड्राइवर को रोकते हैं जिसका नाम जयराम होता है, और जयराम से कहते हैं कि भाई पैसे निकालो। अब यहाँ IPS ऑफिसर जैसे ही उस पुलिस वाले से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो उस पुलिस वाले ने डपटते हुए कहा कि ज़्यादा ज्ञान पेलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो डंडा पेल दिया जाएगा। कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। यहाँ जो गाड़ी के अंदर सब इंस्पेक्टर बैठे हुए थे उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, कूद के सीधा नीचे जाते हैं और जाने के बाद उस सिपाही को पकड़ लेते हैं। सिपाही का नाम होता है सतीश चंद्र गुप्ता। सतीश चंद्र गुप्ता का जब हाथ पकड़ा जाता है वो कहता है दिमाग खराब हो रहा है, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और अंदर ADG साहब बैठे हुए हैं और साथ ही IPS ऑफिसर वैभव कृष्ण कुमार बैठे हुए हैं। वैभव कृष्ण का नाम तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है क्योंकि वो बेहद ईमानदार किस्म के अधिकारी रहे हैं, इसलिए पूरा प्रदेश क्या पूरे देश की बहुत सारी जगह उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। जैसे ही सतीश चंद्र गुप्ता सिपाही ने जो वसूली कर रहा था उसने ये बात सुनी, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और साथ में उसके खड़ा हुआ था अशोक नाम का एक व्यक्ति जो कि सादा वर्दी में था, यानी कि वो पुलिस वाला नहीं था, वो सिर्फ पुलिस के लिए काम कर रहा था। महीना जैसे क्या किसी को नौकरी पर रख लिया जाता है, बस मौका मिलते ही वो तो अशोक तो वहाँ से भाग जाता है। अब सतीश चंद हाथ पैर जोड़ के कहने लगता है साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो सब चौकी इंचार्ज साहब ने कहा था। चौकी इंचार्ज यानी कि राजेश कुमार अलग अलग टाइम में अलग अलग पुलिस वालों की ड्यूटी लगाते हैं। उनका काम होता है कि वो दलालों के साथ मिलकर इन ट्रकों से जो बालू जाता है, रेत जाता है, इन ट्रक ड्राइवरों से वो 500 रुपये की वसूली करते हैं। बस इतना होना था। उसके बाद फिर ये बात बुरी तरह फैल जाती है अखबारों में, अब टेलीविज़न पर, साथ ही सोशल मीडिया पर सभी जगह आने लगती है। और जब आने लगती है तो फिर ये बात इन अधिकारियों के पास तो थी ही। इन्होंने नरही थाने के जो इंचार्ज होते हैं, थाना अध्यक्ष होते हैं जिनका नाम पन्नेलाल होता है, साथ ही सब इंस्पेक्टर मंगला प्रसाद, इनको सस्पेंड कर देते हैं। मुख्य आरक्षी विष्णु यादव, सिपाही हरिदयाल सिंह, दीपक मिश्रा, बलराम सिंह, उदयवीर सिंह, प्रशांत सिंह, ओम प्रकाश, ये नरही थाने का स्टाफ होता है। इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है। अब कोरंटाडीह की जो स्टाफ होता है उसमें प्रभारी राजेश कुमार होते हैं, साथ ही मुख्य आरक्षी चंद्रजीत यादव, औरंगजेब खां, सिपाही परविंदर यादव, सतीश चंद्र गुप्ता, पंकज कुमार यादव, ज्ञानचंद और साथ ही धर्मवीर, कुल मिलाकर ये 17 पुलिस वाले होते हैं। इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब अगला दिन निकलता है। जब दिन निकला तो उसके बाद फिर SP होते हैं इस ज़िले के जिनका नाम होता है देव रंजन वर्मा, साथ ही दुर्गा शंकर तिवारी जो कि ASP होते हैं। इनको कुछ नहीं पता था कि हमारे ज़िले की फला चौकी फला थाने में कुछ इस तरह के बड़े अधिकारी यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो CO होते हैं उनका नाम होता है शुभ सूचित, इनको भी नहीं पता था। ये दिन निकलता है, सुबह के 8-9 बजे के आसपास का वक्त था और इत्तफाक से ये उसी नरही थाने की तरफ रुख करते हैं। नरही थाने में अब कम से कम कई पुलिस वाले और कई दलाल वहाँ पर बंद हो जाते हैं। जैसे अंदर एंट्री होती है तो पता चलता है कि यहाँ पर तो रात DIG और ADG साहब ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मार दिया है। अब इनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। इनको या तो पता था या फिर ना पता होने का ये नाटक कर रहे थे। बात यहाँ से पहुँच जाती है मुख्यमंत्री कार्यालय तक, और जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय तक बात पहुँचती है तो SP देव रंजन वर्मा, साथ ही ASP दुर्गा शंकर तिवारी, इनका तबादला कर दिया जाता है। इनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। और जो CO होते हैं शुभ सूचित,
इनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है, इनके निलंबित कर दिया जाता है। साथ ही आदेश कर दिए जाते हैं कि सीओ, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इनके पास कितनी संपत्ति है। कहीं ऐसा तो नहीं है इन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक रहते रहते इन्होंने बहुत सारा माल कमाया हो और जहाँ जहाँ भी इनकी संपत्ति, चाहे इनके नाम है, इनके रिश्तेदारों के नाम है, किसी के भी नाम है, कुल मिलाकर इनकी जो जितनी भी संपत्ति चल अचल सबकी जांच पड़ताल होगी और जांच पड़ताल होने के बाद आगे कार्रवाई होगी। साथ ही जितने भी पुलिसकर्मी यानी कि 17 पुलिसकर्मी जो होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं और निलंबित पुलिसकर्मियों की जो आवाज़ थे उनको सील कर दिया जाता है, क्योंकि जो उन्होंने अवैध रूप से वसूली की थी उस वसूली में कितने हिस्सेदारी उन्होंने अपने पास रखी है, कहाँ रखी है, उनके बैंक खाते से लेकर उनके परिवार की हर एक कॉल डिटेल वगैरह जो है उसको सर्विलांस पर लगा दिया गया है। कॉल डिटेल सहित उनके निकाला जाएगा कि आखिरकार उन्होंने पिछले दिनों में कितने रुपए की अवैध रूप से वसूली की है। अब बात अधिकारियों तक थी, बात शासन तक पहुंच जाती है, तो सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कराते हैं जिसमें 7 पुलिस वाले होते हैं और 23 उसमें टोटल मिला के 23 लोग होते हैं जिसमें 7 पुलिस वाले होते हैं, जिनके ऊपर जो नई धाराएं, नया कानून जो बना है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और मुकदमा दर्ज करने के बाद ये मामला फिर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। जिनके खिलाफ एफआईआर होती है उसमें आरक्षी हरिदयाल सिंह, आरक्षी सतीश गुप्ता, साथ ही रविशंकर यादव, विवेक शर्मा, जितेश चौधरी, वीरेंद्र राय, सोनू सिंह, अजय कुमार पांडे, वीरेंद्र सिंह यादव, अरविंद यादव, रमा शंकर चौधरी, जवाहर यादव और धर्मेंद्र यादव, विकास राय, आगे हरेंद्र यादव, सलाम अंसारी, आनंद कुमार ठाकुर, दिलीप कुमार, हेड कांस्टेबल विष्णु यादव और आरक्षी दीपक मिश्रा, आरक्षी बलराम सिंह, थाना अध्यक्ष पन्नेलाल, उप निरीक्षक राजेश कुमार, प्रभाकर, चौकी प्रभारी कोरंटा डी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जो आसपास के जितने ज़िले होते हैं, आसपास के जो जहाँ पर इस तरह से अवैध रूप से वसूली होती है वहाँ तक भी हड़कंप मच जाता है। लेकिन ज़रूरत है एक आईपीएस ऑफिसर की, और आईपीएस ऑफिसर यानी कि वैभव कृष्ण जैसे आईपीएस ऑफिसर की, जो रात में चुपचाप जाएं और अवैध वसूली करने वाले ऐसे सिपाहियों, ऐसे दरोगाओं को सबक सिखा सकें। इसमें जो प्रशासन तक बात पहुंचती है तो प्रशासन यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी सक्रिय हो जाते हैं और वो भी आदेश करते हैं कि अगर कहीं पर कुछ इस तरह की बात मिलती है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि आपके आसपास कहीं इस तरह की अगर वसूली होती है, आपके आसपास अगर इस तरह का कोई गलत काम हो रहा है तो आप भी किसी ईमानदार ऑफिसर के बारे में पता करिए और पता करने के बाद उसे शिकायत करिए और शिकायत करने के बाद उसको इस तरह से बड़ी कार्रवाई करा सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते आज सौरभ कुमार हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।